श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जशो जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः, ओम महेश्वराभ्याम नमो। श्री कादुकी दक्षिणेश्वरधाम सरकार मते नमः। सत्संग के क्रम में आज राजा पुरूरवा के पौत्र नहुष और प्रपौत्र याद का वंश का वर्णन हो रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदि रयाति संयाति रायातिर्वियति कृति कदिमे नहुषस्यासन्नेन्द्रियाणीव देहिनः। हे राजन परीक्षित, नहुष के एक यति, ययाति, संयाति, आयात, वियति और छठा कृति, ये 6 पुत्र शरीरधारियों की 6 इंद्रियों के समान हुए। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगने से इंद्रासन खाली देखा तो नहुष को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इंद्रपद के मध्य में सप्तऋषियों की पालकी में बैठकर जब सची के पास जाने की चेष्टा में ऋषियों के हिसाब से सर्व बन गया था। इंद्र पद के मध्य में सप्तऋषियों की पालकी में बैठकर जब सची के पास जाने की चेष्टा में ऋषियों के हिसाब से सर्व बन गया था तो नहुष के बाद में ययाति राजा हुआ। उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में नियुक्त कर दिया। और स्वयं दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा। परीक्षित जी कहते हैं, राजन विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोम का। हे प्रभो, ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर यह विवाह कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, एक दादा नवेंद्र से शर्मिष्ठा नाम करने का सखी साथ संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। हे राजन, दानवराज बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा ने अपनी गुरु पुत्री देवानी और हजारों सखियों के साथ उद्यान के सरोवर में स्नान किया। उसी समय शंकर भगवान की सवारी आ गई। शीघ्रता में शर्मिष्ठा ने देवयानी का वस्त्र पहन लिया। देवयानी ने आग बबूला होकर कहा, हो निरीक्षतामस्या दास्या कर्म है सांप्रतम अस्मद्धार्यम धितवती सुनीव हविरध्वरे। अरो, इस दासी के निंदनीय कर्म को तो देखो, जो हमारे वस्त्रों को पहन लिया, जैसे कि यज्ञ में कुत्ता हवन को ग्रहण कर ले। जैसे में यज्ञ में कुत्ती जो है हवन को ग्रहण कर ले। देवयानी की क्रोधपूर्ण बातों को सुन करके शर्मिष्ठा बोली, आत्मवृत्तम विज्ञाये कथसे बहुभिक्षुकी किम न प्रतीक्षसे अस्माकं ध्यान बलिभुजो यथा। अरे भिक्षुकी, तू आचरणों पर तो ध्यान नहीं दे रही, उल्टे बड़ी बड़ी बातें बखान कर रही है। क्या तुम लोग बलि खाने वाले कौओं और कुत्तों की तरह हमारे घर की प्रतीक्षा नहीं करती हो? शर्मिष्ठा ने बल देकर देवयानी को कुएं में ढकेल दिया और अपने घर को चली गई। इसके बाद ययाति महाराज शिकार खेलने आए। प्यास लगी, कुएं पर आए। वहाँ देवयानी को कुएं में देखा, उसे बाहर निकाल लिया। ऊपर जब हाथ पकड़ कर खींचा तो देवयानी कहने लगी, राजन्स्त्वया गृहीतो में पाणी पर पुरंजय। हे राजन, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब जीवन भर पकड़े रहना। विवाह में भी पाणी ग्रहण अर्थात हाथ पकड़ना ही किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मेरा और आपका विवाह हो गया। कहती है, फिर ययाति बोली, आप ब्राह्मण पुत्री हैं, मैं क्षत्रिय हूँ। देवयानी बोली, महाराज, मुझे कच का साप लगा है, मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं हो सकता। घर आकर देवयानी ने शुक्राचार्य को सारा वृत्तांत सुना दिया तो शुक्राचार्य नगर छोड़कर जाने लगे। शुक्राचार्य बृहस्पति ने आकर गुरु जी को मनाया। शुक्राचार्य बोले, देवयानी को मना लो, मैं रुक जाऊंगा। देवयानी से पूछने पर बताया, यदि शर्मिष्ठा मेरे साथ जहाँ मेरा विवाह हो वहाँ दासी बन के जाए तब तो मैं वापस लौट सकती हूँ। शर्त के अनुसार देवयानी के साथ दासी बन करके याद के यहाँ शर्मिष्ठा को जाना पड़ा। शुक्राचार्य ने यह भी संकेत दे दिया कि तुम कभी शर्मिष्ठा से सहवास नहीं करोगे। देवयानी के जब प्रथम पुत्र हुआ तो एक दिन शर्मिष्ठा ने भी पुत्र प्राप्ति की कामना की।
राजा ने शुक्राचार्य की बात का उल्लंघन करके देवयानी के जब एक यदु दूसरा दुर्वस्तु दो पुत्र हुए तो शर्मिष्ठा के भी एक दुह्यु दूसरा अनु तीसरा पुरु 3 पुत्र हुए। देवयानी ने शुक्राचार्य के पास जाकर के सब कुछ बता दिया। तब शुक्राचार्य ने त्वाम जरा विस्ताम मंदो विरूप करणी नृणाम शाप दे दिया कि तेरे शरीर में मनुष्यों की कुरूप करने वाला बुढ़ापा आ जाए, तेरे शरीर में मनुष्यों को कुरूप करने वाला बुढ़ापा आ जाए। ययाति द्वारा विनती करने पर कहा कि कोई पुत्र अपनी युवावस्था दे दे और तुम्हारे बुढ़ापे को ले ले तो तुम जवान बन जाओगे। ययाति अपने पुत्र से बोले, बेटा तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, बुढ़ापा ले लो। तो बेटों ने मना कर दिया, चारों ने मना कर दिया। अंत में छोटे पुरुष से कहा तो उसने कहा, पुरुवाच उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् कर्तो चरितं पितुः। पिताजी उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता का रूप देख करके कार्य करता है, जो कहने पर कार्य करे उसे मध्यम पुत्र कहते हैं, और जो कहने पर भी अश्रद्धा से कार्य करता है उसकी गिनती अधम श्रेणी के पुत्र में होती है, और जो कहने पर भी किसी प्रकार नहीं करता वह तो पुत्र के नाम पर कलंक है। गुरु ने पिता का बुढ़ापा लेकर अपनी व्यवस्था पिता को दे दी। तनय जजाति यो न दयहु पितु आज्ञा अग अज सुन भयहु। एक दिन याद ने जब अपने धापतन पर दृष्टि डाली तो पश्चाताप करता हुआ देवयानी को बकरे वाला वृत्तांत सुनाया। याति बोला, न जातु कामः कामानाम् उपभोगे में साम्यति अविषा कृष्णवर्त में वे भूय एवाभिवर्धते। मनुष्य की कभी विषय भोगों से काम की तृप्ति नहीं होती है, वरन घित की आहुतियों की तरह बढ़ती जाती है। रेमनी वाला दृष्टांत भी बताया। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नाविकता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि करसति। कहते हैं कि माता सास और पुत्री के पास भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रियों का समूह विद्वानों के चित्तों को भी खींच लेता है। एक दृष्टांत बताया है बकरे का। एक बकरी कुएं में गिर गई, बकरे ने सींगों से जमीन खोदकर उसे निकाला। दूसरी बकरी ने भी उसे अपना पति मान लिया। पहली बकरी अपने मालिक के पास चली गई, उसके अंडकोश को काट दिया, पीछे बकरी का ख्याल करके जोड़ दिए। अंडकोश जोड़ जाने के बाद बकरा बहुत समय भोगों में फंसा रहा। जब एक दिन देवयानी से बोले मनुष्य हयात एक दिन देवयानी से बोले, मनुष्य जब विषयों में लिप्त हो जाता है, कामना सख्त होता है, तब पृथ्वी के सारे ऐश्वर्य भी उसकी तृप्ति नहीं कर सकते। मुझे भोग भोगते 1000 वर्ष बीत गए, परंतु भोगों से तृप्ति नहीं हुई है। ययाति ने पुर को बुलाकर उसकी युवावस्था उसे लौटाकर अपना बुढ़ापा ले लिया। फिर दक्षिण पूर्व में दूह्य को, पश्चिम में दुर्वस को, उत्तर में अनु को, दक्षिण में यदु को और अपने प्यारे पुत्र पुरु को सारे शेष भाग का अधिपति बनाकर वासनाओं का त्याग करके आत्म साक्षात्कार के द्वारा शरीर को पंचतत्व में मिला दिया। देवयानी ने अपने लिंग शरीर का त्याग कर दिया और श्री कृष्ण में लीन हो गई। मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। राजा परीक्षित से ऐसा कहने के बाद में सुखदेव जी भी गदगद होकर बोले। सुखदेव जी कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शांताय बहुबृहते नमः। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप शांत स्वरूप सर्वांतर्यामी विश्व के विधाता और व्यापक स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। जब जीव ईश्वर की शरणागति को स्वीकार कर लेता है तो हे प्रभु आपको नमस्कार है। आप शांत स्वरूप सर्वांतर्यामी विश्व के विधाता और व्यापक स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तुम्हें अपना बना बैठे होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना
बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुपचाप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो चुपचाप याद करते थे। सभी पर्दा उठा बैठे तो होगा देखा जाएगा। सभी पर्दा उठा बैठे तो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म लाज सब त्याग कर बैठे, शर्म लाज सब त्याग कर बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे जो देखा जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।